बताया है कि सभी वक्त तालियां बजाते हुए बोलेंगे। बताया है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने इष्ट को नमन करना चाहिए, तो सभी वक्त तालियां बजाते हुए बोलेंगे। एक वक्त अपने गुरुदेव के चरणों में मस्तक को झुका करके कहने लगा, हे मेरे गुरुदेव, तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई है। और भक्त बोला, भक्त कहने लगा, हे मेरे गुरुदेव, और बोला के मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुर मलावन की अयो। मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुर मलावन की अयो। बोला, हे मेरे गुरुदेव, मेरी नाव पड़ी मझधार में सतगुर मलावन की अयो। मेरी बोला, हे मेरे गुरुदेव, मेरी नाव पड़ी मझधार में गुरुजी मलावन के अयो। मेरी राम रूप में अयो मेरे गुरवर। अरे राम रूप में अयो मेरे गुरवर। मैया सीता को संग ले अयो मेरे सतगुर मलावन के अयो। भक्त बोला, अरे कृष्ण रूप में अयो मेरे गुरवर। अरे कृष्ण रूप में अयो मेरे गुरवर। माँ राधा को संग ले अयो मेरे गुरवर मलावन के अयो।
भक्त कहने लगा, हे मेरे गुरुदेव, ये बेटा आपकी आस लगाए हुए है। और भक्त बोला, मेरी नाव पड़ी मझधार में गोरवर मलावनी की अयो। अरे शंकर रूप में अयो मेरे गुरवर, अरे शंकर रूप में अयो मेरे सतगुर, माँ गौरा को संगले अयो मेरे गुरवर मलावनी के अयो। भक्त कहने लगा, हे मेरे गुरुदेव, अरे गुरु जी रूप में अयो मेरे सतगुर, अरे गुरु जी रूप में अयो मेरे सतगुर, मेरी मैया को संगले अयो मेरे गुरवर मलावनी के अयो। परीक्षित महाराज की बताया है कि कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में किस तरीके से हुआ। इधर भोले बाबा मैया पार्वती को विवाह करके कैलाश पर्वत पर लाए हैं, बड़े ही आनंद के साथ में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, बाबा देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। तो मैया पार्वती ने देखा देव ऋषि नारद को, तो मैया पार्वती कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, आज तुम कैसे घूम रहे हो? तो देव ऋषि नारद कहने लगे, माँ मैं संसार का प्यार देखने के लिए निकला हूं। जब इतनी बात कही कि संसार का प्रेम देखने के लिए निकला हूं, तो आज ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद कहने लगे हैं,
मैया पार्वती से कि तुम्हें नहीं मालूम कि भोले बाबा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मैया पार्वती कहने लगी, हमें जितना करते हैं भोले बाबा उतना इस संसार में कोई नहीं करता होगा। आज देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, अगर भोले बाबा आपको प्रेम करते तो आपको एक चीज जरूर बता देते मैया। हेलो। कहने लगे कौन सी? कहने लगे भोले बाबा आपसे प्यार नहीं करते हैं। क्यों? कि अगर आपसे प्यार करते हैं भोले बाबा तो आपने देखा है कि भोले बाबा के जो गले में माला पड़ी हुई है वो किसकी है? बताई कभी? मैया पार्वती कहने लगी, नारद सही कह रहे हो, भोले बाबा ने कभी नहीं बताई। आज मैया पार्वती कहने लगी, आपसे कुछ हो जाए मैं पूछ करके मानूंगी। भोले बाबा आए, मैया पार्वती कहने लगी, हे भोले बाबा आप मुझे कितना प्यार करते हो? भोले बाबा कहने लगे, क्या पागल हो गई हो? अरे हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैया पार्वती कहने लगी, नहीं भोले बाबा तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम हमसे प्यार करते तो हमें ये बता देते ये माला किसकी पड़ी हुई है। आज भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अगर तुम नहीं मान रही हो तो बता रहा हूं कि जब जब तुम मेरे साथ में विवाह हुआ है और जब जब तुम मर चुकी हैं तो मैं आपका कंठ निकाल करके इस माला में डाल देता था। एकदम से मैया पार्वती बोली, को इतनी बार हम मर चुके? भोले बाबा कहने लगे, हाँ। मैया पार्वती कहने लगी, अगर हम मर चुके तो भोले बाबा तुम्हें कबू बुखारो ना आए जो तुम मरे ही ना। भोले बाबा कहने लगे, हम तो अमर हैं। मैया सती कहने लगी कि भोले बाबा चाहे कुछ भी हो जाए आप हमें अमर कीजिए। भोले बाबा कहने लगे, मान जाओ। मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा चाहे कुछ हो जाए मैं अमर होकर के मानूंगी। आज भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अगर तुम अमर होना चाहती हो तो तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। जब पार्वती मैया नहीं मानी तो भोले बाबा चले हैं। मैया पार्वती को साथ में लिया, अपने नाक को लिया और नंदी को साथ में लिया। आगे बढ़े। जब पहुंचे हैं तो थोड़ी दूर पर अपने नंदी को छोड़ दिया और वो आगे बढ़े तो शेष नाग को छोड़ दिया। अब भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुंचे हैं और वहां देखा है जब गुफा के अंदर गए मैया पार्वती और भोले बाबा, तो भोले बाबा ने दोनों हाथों से तालियां बजाई हैं अपनी। तो जो जीव जंतु थे वो तो भाग गए।